अरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामनो। धर्म की महिमा बताई गई है कि जिस आदमी का मन सदा धर्म में रत रहता है उसे देव भी नमस्कार करते हैं। मनुष्य मनुष्य को नमस्कार करे यह तो फिर भी सामान्य बात है, मनुष्य देव को नमस्कार करे यह भी सामान्य बात हो सकती है, परंतु स्वर्ग में रहने वाले देव किसी इंसान को, मनुष्य को नमस्कार करें यह विशेष बात हो जाती है। देव मनुष्य को नमस्कार करते हैं और उस मनुष्य को जिसका मन धर्म में रमा हुआ रहता है, तो इसका मतलब है देव मनुष्य को धर्म के आधार पर नमस्कार करते हैं। एक प्रकार से धर्म ही नमस्कार का मुख्य कारण बनता है। यह धर्म की महिमा है कि धर्म होने से देव भी नमस्कार करते हैं। नमस्कार देव करें अथवा न करें यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि धर्म के द्वारा आदमी सर्व दुख मुक्ति, एकांत सौख्य, परम सुख को प्राप्त हो सकता है। यह धर्म की बहुत बड़ी बात है कि जीव को सर्व दुख मुक्ति दिलाने वाला धर्म होता है, एकांत सुख प्रदान करने वाला धर्म होता है। तो प्रश्न है कि कौन सा धर्म, जिस धर्म के द्वारा उद्धार हो सके, मोक्ष प्राप्ति हो सके, वह कौन सा धर्म है। शास्त्रकार ने बताया कि वह धर्म है अहिंसा धर्म, वह धर्म है संयम धर्म, और वह धर्म है तप धर्म। यह त्रयी धर्म के तीन प्रकार कि अहिंसा, संयम और तप, इन तीन के सिवाय और कोई आध्यात्मिक धर्म संभवतः होता नहीं है। जो कुछ भी आध्यात्मिक धर्म है वह इन तीनों में समाविष्ट हो जाता है। अब प्रश्न है कि अहिंसा धर्म क्या है। आय तुले पयासु, सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझना और उनके प्रति यह अनुकंपा, मैत्री का भाव रखना कि मेरे से किसी को कष्ट न हो जाए। हमारी दुनिया में अनंत अनंत जीव हैं,
भरे पड़े हैं जीव। सिद्ध आत्माएं भी जीव हैं जो मोक्ष में जा चुके हैं, उनकी तो खैर कोई हिंसा की बात भी ऐसे प्रत्यक्ष हो नहीं सकती। अब संसारी जीव हैं, संसारी जीव भी अनंत अनंत हैं जो जन्म मरण करने वाले हैं। त्रस स्थावर अनेक रूपों में जीव हैं, छोटे छोटे जीव भी हैं, बड़े जीव भी हैं। इन जीवों के प्रति अहिंसा की भावना हो, आदमी आदमी की हिंसा न करे, आदमी अन्य प्राणियों की हिंसा करने से भी बचने का प्रयास करे, पशु की हिंसा से बचे, ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा से बचने का प्रयास करे। जहाँ हिंसा होती है वहाँ दुख पैदा हो सकता है। हिंसा पशुयानि दुखानि, दुख हिंसा से प्रसूत होते हैं, पैदा होते हैं। जहाँ अहिंसा है, अभय है, मैत्री है, करुणा है, दया है, आत्मौपम्य की भावना है कि जैसे मुझे सुख प्रिय है तो दूसरों को भी सुख प्रिय है, मुझे दुख अप्रिय है तो दूसरों को भी दुख अप्रिय है, तो मैं किसी के सुख में बाधा पैदा न करूं, मैं किसी को इरादतन रूप में दुख देने का प्रयास न करूं। यह अहिंसा की भावना, अहिंसा की चेतना पुष्ट होती है तो मानो परम शांति का, सुख का एक आधार उपलब्ध हो गया है। आदमी हिंसा करता है तो हिंसा के पीछे राग, द्वेष, लोभ, आवेश, ये हमारे भीतर के दुर्भाव हैं, वे हिंसा अपराध के कारण बन जाते हैं। मूल में राग और द्वेष ये दो वृत्तियां हैं जो आदमी को हिंसा की ओर धकेलने वाली बन सकती हैं। तो आदमी जितना हो सके समता में रहने का प्रयास करे और अभय का भाव, न दूसरों से डरना चाहिए और न दूसरों को डराना चाहिए। डरना भी एक दुर्बलता है तो डराना भी एक कष्टदान का कार्य हो सकता है। तो अभय के दोनों अर्थ गृहीत हो सकते हैं कि न खुद डरे और न दूसरों को डराए। आदमी डरता नहीं, अभय है, तो अभय आदमी अहिंसा की अच्छी साधना कर सकता है। डर के कारण से आदमी दूसरे की हिंसा कर सकता है। मन में डर है कि वह आदमी मुझे मार सकता है तो मैं पहले ही उसको मरा दूं ताकि वो मुझे मार न सके। अपनी सुरक्षा के लिए भी दूसरे को मार सकता है और डर के कारण भी आदमी दूसरे की हिंसा कर सकता है। तो अभय होता है, अभय होने में बड़ा सुख मिलता है। जो न डरता न डराता वो आदमी बड़ा सुखी हो सकता है। नमो जिणाणम जिय भयाणम, ऐसे जिनों को नमस्कार है जिन्होंने भय को जीत लिया है। तो
हिंसा का एक कारण भय होता है। हिंसा लोभ के कारण से भी हो सकती है। लोभ है, कुछ पाना है, कुछ पाने के लिए आदमी किसी की हत्या कर देता है, मार देता है। परिग्रह चाहिए। यह परिग्रह हिंसा का कारण बनता है। जैसे अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा को परम धर्म कहा गया है, तो एक अपेक्षा से अपरिग्रह परमो धर्म है। अपरिग्रह भी परम धर्म हो जाता है। कैसे लोभ के कारण, परिग्रह के लिए आदमी हिंसा कर सकता है। परिग्रह हिंसा का एक कारण बन सकता है। अब कैसे लोभ के कारण आदमी हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है। एक प्रसंग कथा है कि दो मित्रों ने पार्टनरशिप, साझेदारी में व्यापार करने का निश्चय किया और दोनों ने साथ में एक दूर प्रदेश में जाकर व्यापार धंधा शुरू किया। 12 वर्षों तक धंधा किया, साथ में किया, और अब उनको अपने गांव, दोनों एक ही गांव के थे, गांव लौटना था। अच्छी कमाई हुई थी, तो दोनों ने निश्चय किया जो भी कमाई हुई है हम गांव जाकर अपने अपने पिता के सामने पांति कर लेंगे। अभी तो संयुक्त पड़ा है, जो भी धन है गांव जाकर पांति करेंगे। दोनों अपने गांव की ओर जा रहे थे, जगह जगह रुकना हो रहा था। इस रास्ते में एक मित्र के मन में आया कि गांव जाने के बाद तो वो पांति होगी, हम दोनों की पार्टनरशिप है, तीसरा कोई बीच में है नहीं। हमारे पिता भी इस पार्टनरशिप में कहीं कोई बीच में नहीं है, केवल हम दो के बीच में पार्टनरशिप है। तो अगर मैं इस मेरे मित्र की हत्या कर दूं तो सारा धन मुझे मिल जाएगा, और तो कोई पार्टनरशिप में है नहीं, साझेदारी में है नहीं, तो इसको किसी तरह मैं मार दूं। अब देखिए, यही विचार दूसरे मित्र के मन में आ गया कि मैं इसको मार दूं तो सारा धन मेरे पास रह जाएगा। अब यह परिग्रह कैसे हिंसा करा देता है। दोनों के मन में भावना एक दूसरे को मारने की, तो ऊपर से खूब प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। भीतर में हिंसा की भावना, ऊपर से प्रेम प्रकट हो रहा है, एक दूसरे का सहयोग। कई बार मन में कुछ होता है, ऊपर में कुछ होता है। ऊपर तो बढ़िया बढ़िया दिखता है, भीतर में क्या होता है। अब एक गड्ढा है, चौड़ा गहरा गड्ढा है, अंदर गंदगी भी है, उसके ऊपर बढ़िया मखमल का कोई ऐसा गद्दा सा बिछा दिया, दरी बिछा दी। अब दरी तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। कई बार अंदर तो कबाड़ खाना होता है, आगे बढ़िया कनात लगा दी जाती है, कनात बढ़िया दिखती है, अंदर कबाड़ खाना पड़ा होता है, ऐसा हो सकता है। तो नीचे तो गड्ढा है, ऊपर दरी बढ़िया सी अच्छी साफ सुथरी बढ़िया दरी लगा दी। अब दिखने में आदमी सोचे बहुत बढ़िया दरी है, ऊपर जाकर आराम से बैठ जाऊं।
वह बैठने के लिए पांव रखता है, नीचे गड्ढे में गिर जाता है। तो भीतर में क्या है और ऊपर क्या है? कई बार आदमी के मन में भीतर में क्या है, ऊपर के व्यवहार में क्या दिखाई देता है। दोनों मित्रों के मन में एक दूसरे को मारने का विचार ही नहीं हुआ। विचार के अनुसार योजना बना करके क्रियान्विति की दिशा में आगे बढ़ने लगे। एक रात एक गांव के बाहर जंगल में पेड़ के नीचे दोनों मित्र रास्ते में जो जगह मिली वहां सो रहे थे। रात को 12-1 बजे एक मित्र उठा। सारी योजना तैयार थी, छुरा पास में लाया हुआ था। सोए हुए मित्र के पेट में छुरा घोंप करके उसकी हत्या कर दी। खून की नदी सी बहने लगी और उस डेड बॉडी को पास में कोई गड्ढा सा कुछ था उसमें डाल दिया और सारा धन जो भी सामान उस मित्र का था सारा इसने अपने कब्जे में ले लिया। आगे बढ़ा। सुबह के समय 3-4 किलोमीटर आगे बढ़ा, एक कुआं दिखाई दिया। सोचा यहाँ स्नान कर लूँ, हाथ मुंह धो लूँ, पानी भी पी लूँ, कहीं मिले तो नाश्ता भी कर लूँ। कुएं पर हाथ मुंह धोया, स्नान किया, थोड़ी भूख लगी हुई थी तो नाश्ता चाहिए, कहाँ करें। आसपास कोई बस्ती तो दिख रही है पर वहाँ अब कौन जाए। इस मित्र के सामान में देखूं कोई चीज़ है क्या खाने की। तो सामान को टंटोला, कटोरदान था, बड़ा कटोरदान, उसमें 4-5 लड्डू पड़े थे। सोचा भी आज तो लड्डू खा लूं, यही नाश्ता हो जाएगा। उसने लड्डू, भूख लगी हुई थी, भूख में कई बार आदमी ज़्यादा खा सकते, ज़्यादा भूख है खा लो, बाद में अरे तकलीफ पड़ेगी, एक बार भूख है खा लो, वो भी खा लूँ वो भी खा लूँ। तो लड्डू थे 3-4-5 सारे लड्डू, इसने थोड़ी भूख थी तो फटाफट खा लिए। लड्डू अच्छे लग रहे थे खाने में। अब सोचा थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा आराम कर लूं। तो कुएं के पास थोड़ी जगह थी, थोड़ा आराम कर लूं। सोया। थोड़ी देर में इसका भी प्राणांत हो गया। इसने उसका प्राणांत किया और इसका भी प्राणांत हो गया। प्राणांत कैसे हुआ? जो लड्डू खाए थे उस मित्र ने इसको मारने के लिए जहर के लड्डू तैयार करा रखे थे। इसको मुनवार करके खिलाऊंगा, मार दूंगा, ऐसे मर जाएगा। तो उसको और प्रयास करना ही नहीं पड़ा, अपने आप इसने लड्डू खाए, बिना मुनुहार के लड्डू खा लिए, प्राणांत हो गया। दोनों ने एक दूसरे को मारने का प्लान बनाया था, दोनों ही मर गए। अब वह पैसा किसके काम आएगा? कोई ले जाने वाला, दोनों वो तो मर चुके, कोई उठा के ले जाएगा, वो ले जाएगा। तो इनके तो परिग्रह वो काम आया नहीं, दोनों की एक दूसरे की हत्या कर दी। यह परिग्रह, धन, अर्थ, लोभ इस प्रकार हिंसा कराने वाला बन सकता है। तो आदमी लोभ के कारण हिंसा कर सकता है, भय के कारण हिंसा कर सकता है, और आक्रोश आता है, तेज गुस्सा आता है, तो गुस्से के कारण भी आदमी हिंसा कर सकता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहें, श्वास भरें,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, 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 भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम।
मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।